तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, चारों तरफ मलबा फैला है, प्रशासनिक अमला लगातार वहां पर पहुंचा हुआ है और इस बीच तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा प्रेम आजपर्यंत शेवटपर्यंत त्याचा व्यक्तीने माझ्यावर कधी आओ सामने आओ। क्या नाम है इनका? दिनेश। तो सुप्रिया सुले के आवास पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। निशिकांत दुबे पहुंचे थे, नीरज शेखर पूर्व सांसद वो पहुंचे, तमाम नेता इसी तरह से पहुंचकर दुख जाहिर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो बारामती जहां पवार फैमिली का एक गढ़ माना जाता है, किला माना जाता है, जिस बारामती को लगातार रिप्रेजेंट किया अजित पवार ने, वह उसी बारामती में उनके प्लेन का एक्सीडेंट और तमाम लोग जो हैं वो किस तरह से दुख जाहिर कर रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं। तो विमान में 2 पायलट समेत कुल 5 लोग थे। टेक ऑफ को लेकर क्लियरेंस था और ये देखिए सिर्फ यही हिस्सा जो आप है टेल वाला हिस्सा विमान का वही बचा है, बाकी। और बीजेपी के नेता किरीट सोमैया इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। किरीट सोमैया जी, पूरा देश शोकजदा है और ये बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे हैं, क्या कहिएगा आप सोमैया साहब? महाराष्ट्र को जो विकास के पथ पर ले जाने वाले, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्री ले जाना, किसानों को उसमें हिस्सा देना, यह जो अजीत पवार ने लगभग ऐसा समझ लो कि 18-20 साल उप मुख्यमंत्री पद पर रहकर जो काम किया और उसके कारण महाराष्ट्र आज देश में प्रमुख विकसित राज्य में है, बहुत धक्का पहुंचा है। जो वापस एक बार महाराष्ट्र ने विकास में, जीडीपी में जो गति पकड़ी थी, उसको निश्चित अजीत पवार के जाने से क्षति पहुंचेगी। किरीट जी, आप किस तरह से उनको याद कर रहे हैं? कोई ऐसा वाकया रहा हो जब अजीत पवार का प्रभाव आप पर दिखा हो? उनकी शख्सियत ऐसी थी, क्योंकि बहुत मिलनसार शख्सियत के थे वो, लोग यही कह रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अजीत पवार के संबंध में कुछ इश्यूज मैंने उठाए थे, लेकिन मैंने देखा है कि जब भी हमारी मुलाकात होती रही, तभी भी उनके चेहरे पे कटुता नहीं, तीव्रता नहीं। विपक्ष में है, अलग अलग मतभेद होते रहते हैं, लेकिन जो नम्रता और अपने सहयोगी, सहकारी, विपक्ष में हो कोई भी उनको वही सम्मान, ये अजीत पवार से सीखने जैसी बात है। किरीट सोमैया जी, व्यक्तिगत तौर पर कितनी बार आपकी उनकी मुलाकात हुई है, और एक शख्सियत के तौर पर जब आज वो हमारे बीच नहीं रहे, उनका आकस्मिक निधन हो चुका है, बहुत सारे घटनाक्रम हैं जो जहन में उठते हैं, कौन सा ऐसा घटनाक्रम है जो आप याद करना चाहेंगे जब जब अजीत पवार आपके जहन में आएंगे? अनेक बार एक लोक प्रतिनिधि, राजनीतिक नेता के नाते समझो, हमारे उनके तीव्र मतभेद होने के बावजूद मैं उनके पास गया तो मैंने देखा है अधिकारियों को तुरंत सूचना देना और हमारी सूचना का, मेरी सूचना का पॉजिटिवली विचार करके अधिकारी को कहने का कि किरीट भाई का कुछ भी होगा, लेकिन जो विकास के लिए उनके जो व्यूज होते हैं, उनका जो स्टडी होता है, उसका हमें स्वीकार करना चाहिए।